वरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वेदवदावणम् एषो पञ्च नमुकारो वपणासनो मङ्गलाणं च सम्मेसिं बडमो हवै मङ्गलो नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपिया महोभयवं जय स्वाणं बभवो तित्रैराणो बच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महपा महावीरो जय धरणेन्द्र नमो सिया पौमा वै पमुनि सेविय पाय ओम क्लीं ब्रीमा सिद्धिं करेउ श्रीपास जगनाओ ओम कारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बढ़िया प्रोग्राम था। रात्रि को 10 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ। एक नया ही संगीतकार अपना संगीत पेश किया। 1 घंटा शायद उनका एक गीत चला और इसके बीच में वंस मोर की आवाज आई। बहुत बड़ा प्रिपरेशन करके गया था और उसको लगा कि पहला ये प्रयास, उसमें इतनी अच्छी प्रतिक्रिया लोगों से मिली है, हौसला बढ़ गया और भी जोर से दूसरा गीत, वही गीत रिपीट किया। कमाल की बात तो वो हुई, वो गीत समाप्ति के तक पहुंचे इनके पहले फिर वंस मोर की आवाज आई। तीसरी बार वही गीत शुरू किया, समाप्ति के पहले वंस मोर की बूम आई। 10 बजे शुरू हुआ प्रोग्राम, 2 बजे तक एक ही गीत पर वंस मोर की आवाज गूंजने लगी। आपको भी लगे, मुझे भी लगे कि वंस मोर की आवाज़ तब ही आती है कि लोगों को बहुत गीत पसंद आया होगा। उसको चालू गीत में एक बात रखनी पड़ी कि मेरा प्रथम गीत, पहला ही प्रोग्राम और इतना रिस्पांस तुमसे मिला है, मैं तो हैरान हो गया। मैं अपने आप को बहुत नसीबदार मानता हूँ। मगर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 4-5 गीत मैं तैयार करके आया हूँ, कम से कम मुझे सुनो तो सही। एक ही गीत में तो मेरी कला की पहचान आपको नहीं होगी, मुझे बोलने दो। आपसे मैं विनती करता हूँ और 2-5 गीत मुझे जाने दो। तब उसने फिर भी रिपीट किया, मेरा पहला गीत आपको इतना ज़बरदस्त पसंद आया, मैं सोच नहीं सकता हूँ। तब पब्लिक से आवाज़ आई, किसने बोला कि तुम्हारा गीत बहुत पसंद आया? अभी वो हैरान, उसको लगा ये पहला गीत में बोला, अभी आवाज़ बार बार वंस मोर की आ रही है और वो बोलता है कि किसने बोला तेरा गीत पसंद आया? तब उसने पूछा कि मेरा प्रथम गीत यदि आपको पसंद नहीं आया है तो वंस मोर की आवाज़ तुम बार बार क्यों लगाते हो? तब पब्लिक ने खुलासा किया कि जब तक पहला गीत बराबर नहीं गाएगा तब तक वंस मोर की बूम लगाएंगे। प्रकृति और परमात्मा मुझे और आपको यही कहती कि जब तक एक जीवन तू बराबर नहीं जिएगा तब तक बार बार ये जीवन तुझे जीना ही पड़ेगा। एक ही गीत, मगर पहला गीत तो हम टॉप पे चले जाए। आज का सब्जेक्ट है, यही मेरी अभिलाषा है। आगे आ जाओ, पीछे जगह मत एकदम जगह मत रखो, पीछे जगह मत रखो, एकदम स्पेस बिल्कुल मत रखो। 5-10 मिनट में पब्लिक बहुत बढ़ जाती है, बिल्कुल जगह मत रखो। पहले से आगे बैठ। सबको पवन की इच्छा है, पंखे के नीचे बैठते हैं, कोई जगह नहीं रोकेगा। आज आपको पूछना चाहता हूं, परमात्मा की ओर से, मेरी ओर से मैं आपको क्या सजेशन देना चाहता हूं वो फिर बताऊं, मगर एक हृदय से आपको पूछना चाहता हूं, आपकी अभिलाषा क्या है?
परमात्मा यदि आप पर खुश हो जाए, आप जो चाहे वो आपको मिल जाए, आप जो चाहे वो आप कर सको, जो चाहे वो आप बन सको, व्हाट यू विश, व्हाट यू वुड लाइक टू गेट, व्हाट यू वुड लाइक टू डू एंड व्हाट यू वुड लाइक टू बी। ये 3 प्रश्न। आई वुड लाइक टू गेट व्हाट, आई वुड लाइक टू डू व्हाट, बट आई वुड लाइक टू बी व्हाट। आपको पूछना चाहता हूं, बड़ी गंभीरता से आज का सब्जेक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। परमात्मा यदि आप पर प्रसन्न हो जाए, आप जो चाहे वो देने के लिए आपको तैयार हो जाए, आप प्रभु से क्या उम्मीद करते हो? मैं जो कहना चाहता हूं अभी बात करूंगा, मगर पहले आपके मन का एक भाव जान लूं, फिर आगे चलूं। परमात्मा यदि खुश हो जाए, आप क्या चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो? हृदय से हो वो ही। ये भूल जाओ कि गुरुदेव के सामने हम बैठे, आपकी ओरिजिनलिटी जो हो, आपके जीवन का जो गोल हो कि भगवान मेरी ताकत, यदि मेरे पैर आपकी कृपा बन जाए, मैं ये चाहता हूँ, ये मैं करना चाहता हूँ और ये मैं बनना चाहता हूँ, ये पाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ और ये बनना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू गेट, आई वुड लाइक टू डू एंड आई वुड लाइक टू बी। आपकी इच्छा क्या? फिर मैं आज 4 सब्जेक्ट को लेकर के आपके सामने आया हूँ कि सही अर्थ में हम कुछ जीवन को बनाना चाहते हैं। ये 4 चीज यदि मेरे पास आपके पास आ गई, दुनिया की कोई ताकत नहीं मुझे और आपको हिला सके। मगर वो 4 चीज के पहले आपसे पूछना चाहता हूं, आपके मन में क्या चल रहा है? नो कमेंट। सिंसियरली पूछ रहा हूं कि यदि परमात्मा खुश हो जाए तो आप क्या परमात्मा से चाहते हो? मैं एक बताऊं, मुडलाई गांव था इंदौर के बाजू में, एमपी में मुडलाई गांव। करीबन करीबन टोटली 90% पब्लिक, नहीं 99% पब्लिक मुस्लिम। उस गांव में मेरा प्रवचन था। रात के समय में पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में मेरा प्रवचन हुआ और प्रवचन में मैंने मुस्लिम बंधुओं को एक प्रश्न पूछा कि खुदा की 5 टाइम नमाज अदा करते हो, और यदि खुदा आप पर प्रसन्न होकर के आपको पूछे कि तुम जो चाहते हो वो मांग लो, खुदा, तो वो मुस्लिम बंधु हैरान थे कि ये बात कभी हमने सोची भी नहीं कि खुदा यदि हम पर प्रसन्न हो जाए तो खुदा से क्या मांगना। मैंने पूछा, खुदा यदि आप पर प्रसन्न हो जाए तो खुदा से क्या मांगो? पत्नी मांगो, पुत्र मांगो, परिवार मांगो, प्रतिष्ठा मांगो, पैसा मांगो, आप क्या मांगो? क्या इतनी 5 टाइम नमाज अदा करने के बाद कम से कम कुछ तो मन में है ही कि मुझे कुछ खुदा आप मुझे दे दो। और खुदा आप पर प्रसन्न होकर बोलता है कि तू जो चाहे वो देने के लिए तैयार हो, तो आप पर खुदा से क्या मांगो? पत्नी, पुत्र, परिवार, प्रतिष्ठा, पैसा, पद, क्या मांगो? और एक मुस्लिम बंधु ने जवाब दिया, सच बताऊं, करीबन 46 साल के दीक्षा जीवन में ऐसा जवाब किसी ने नहीं दिया। वो जवाब मुस्लिम बंधु ने दिया। एक 36 साल का लड़का खड़ा हो गया और उसने बोला कि महाराज साहब, हम पहली बार सुन रहे कि खुदा यदि हम पर प्रसन्न हो जाए और कुछ मांगने की बात करे तो आप हमें पूछते कि आप क्या मांगो। हमेरा ये जवाब है, यदि खुदा जैसा खुदा प्रसन्न हो जाए तो फिर खुदा से क्या मांगना, हम खुदा को ही मांग लें। क्या कमाल का जवाब था। खुदा प्रसन्न हो जाए फिर पैसा, प्रतिष्ठा, पद, परिवार को क्या चाहिए, हम खुदा को ही मांग ले, वो जो देने के लिए तैयार है। इसलिए मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आप यदि परमात्मा यदि आप पर प्रसन्न हो जाए और कुछ मांगने की बात करें तो आप क्या मांगो? वो एक खोखला शब्द है, नहीं बराबर। ये जन्म मरण से मुक्ति की तो बात छोड़, यहां से चप्पल कोई उठा लेगा तो चप्पल से मुक्ति हो जाएगी, चाहता है तुम? उसी टाइम पता चलेगा जन्म मरण से मुक्ति क्या चीज है। ये मामूली बात मत कर। हाँ ओके, सच बोलो, क्यों? आपने मान लिया कि पैसे वाले बन जाएगी, फिर क्या? आपने देखा है पैसे वाले को? लाखों करोड़ों रुपए के मालिक को तुमने नजदीक से देखा है? मैं नजदीक से देखा हूं। एक बात करूं, प्रवचन के आगे चलने के पहले एक आपको जीवन भर का एक सूत्र दिखाना चाहता हूं कि जिस चीज की अल्पता के अभाव से आप दुख महसूस कर रहे हो, रिपीट, आपको लगता है कि मेरे पास पैसे कम है इसलिए मैं दुखी हूं, मेरे पास सत्ता नहीं इसलिए मैं दुखी हूं। जिस चीज की अल्पता और अभाव के हिसाब से आप दुख महसूस कर रहे हो, आपको इतना ही कहना चाहता हूं, वो चीज जिनके पास पर्याप्त है उनको जाके पूछो कि तू सुखी है क्या। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? आपको लगता है कि 5 करोड़ मेरे पास होता तो मैं निश्चित तौर से सुखी होता, तो आपको मैं एक चैलेंज देता हूं कि 5 करोड़ के मालिक को एक बार इंटरव्यू ले लो, उनको हृदय से मिल लो, कमरे में मिल लो, बंद कमरे में मिल लो और हृदय से उनको पूछो कि दोस्त
मुझे लगता है कि मेरे पास 5 करोड़ आने के बाद मैं सुखी बन जाऊंगा। मैंने सुना है कि तेरे पास 5 करोड़ है, तू सुखी है। और वो जो बोले फिर अब चेक कर लेना कि 5 करोड़ से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल बराबर नहीं है बात। आप जिस चीज की कमी के हिसाब से आपको लगता है कि महाराज साहब मेरे जीवन में दुख है, वो चीज जिनके पास पर्याप्त उनको पूछ लो। और वो बोले कि 50 करोड़ के मालिक होने के बाद भी मैं दुखी हूं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि कमी को पूर्ति करने के बाद मैं सुखी बन जाऊंगा, गारंटी नहीं है। आपने कभी मिला है? मैं अरशद मेहता को मिला था। अरशद मेहता के वहाँ मेरा प्रवचन था। मेरी मुस्कान भरी मृत्यु पुस्तक पढ़ करके अरशद मेहता मुझे मिलने के लिए आया था। जिस अरशद मेहता ने कई लोगों को नरसिंह मेहता बना दिया, नहीं समझे तो मंजीरा बजाने लगे, वो अरशद मेहता मुझे मिलने के लिए आया था। और जब उसने मुझे बताया कि महाराज साहब एक बात बताऊं, मैं जिस दिन उनके घर पे गया ना, तब उसने मुझे बताया वेदना के साथ, महाराज साहब एक समय ऐसा था, रोज सुबह होती थी और दिल्ली से पीएम का फोन आता था, आज भिखारी मेरा नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं कॉट कर रहा हूँ अरशद मेहता को। महाराज साहब सामने 22 गाड़ी पड़ी है ना, कल उनकी नीलामी हो रही है। महाराज साहब एक गाड़ी को बचाने की मेरी ताकत नहीं। अरशद मेहता की बात, जिस आदमी ने पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बदल दिया, हिंदुस्तान के हर पेपर की हेडलाइन रोकने वाला वो हर्षद मेहता, वो मेरे सामने एकांत में बोल रहा है कि महाराज साहब आई एम टोटली फेलियर। और आपको मालूम नहीं तो बताऊं, रात को 12 बजे उनके घर पे इनकी माँ पर फोन आ गया कि तुम्हारा बेटा शांत हो गया, डेड बॉडी ले जाओ। ये स्थिति। और तुम ये मानते हो कि 50 करोड़ के मालिक बनने के बाद सुखी बन जाएगी? एक बार सुखी को मिल लो। मैं साधु जिन में तुम चाहे हो, इनको मैं मिल के आया हूं। बलवान को मिला, धनवान को मिला, सत्तावान को मिला, सबको मैंने नजदीक से दिखा। और एक बात पक्की देखी है, कोई सुखी नहीं है। आप क्या मान के बैठे हो कि ये मैं महाराज से इसलिए मैं दुखी हूं? ये दुख का रीजन है? तुम उन लोगों को पूछो तब पता चलेगा कि भगवान की परम कृपा की ऐसा दुख मेरे पास नहीं है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, भूख लगे तब क्या खाए। रिपीट करना चाहता हूं, भूख लगे तब क्या खाए, वो गरीब का दुख है। क्या करे तो भूख लगे, वो श्रीमंत का दुख है। आप नहीं समझ पाए क्या? भूख लगे तो मैं क्या खाऊं, वो गरीब का दुख है। भूख लगे तो मेरे पास खाने का महाराज साहब कुछ नहीं है। भूख लगे तो मैं क्या खाऊं, वो गरीब का दुख है। और क्या करूं तो भूख लगे, वो अमीर का दुख है। दुख तो दोनों के पास है। चलो आगे। आपके पास क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता है। 2 करोड़पति के बेटे आपस में चर्चा करें। मैं आज 4 सब्जेक्ट लेकर के आपके पास आऊंगा। फिर आपको जिंदगी में किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। महाराज साहब गारंटी के साथ यही मेरी अभिलाषा है। आपको मेरे साथ होना पड़ेगा। महाराज साहब वी विश दिस। 2 श्रीमंत के बेटे आपस में चर्चा कर रहे थे। एक ने बोला कि मेरे पिताजी 2 साल के पहले शांत हो गए, 10 करोड़ छोड़ के मरे। मैं आज पहली बार तुझे बताता हूँ मेरी सीक्रेट। पिताजी ने आज तक कभी मैंने किसी को नहीं बताया। यू आर माई फास्ट फ्रेंड। और इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी 10 करोड़ छोड़ के मरे। और दूसरा था, उसने बोला देख पहली बार तू क्लियर करता है तो मैं भी बताऊँ, मेरे पिताजी 18 करोड़ छोड़ के मरे। और ये दोनों की बात चल रही थी। और दोनों 2 भिखारी के बेटे रास्ते से जा रहे थे, दोनों मित्र थे। और एक ने बोला ये दोनों उल्लू के पट्टे। अभी करोड़पति के बेटे को उल्लू का पट्टा बोलना माने ईगो हट हो गया। और उसने ये बात जोर से आवाज आई कान तक। उसने बोला नजदीक आओ। नजदीक आ गया। क्या है? क्या है माने? हम मेरे रास्ते पे जाते, तुम मेरे। नहीं मेरे लिए तू क्या बोला? तुम दोनों की बात सुना मैंने। फिर बोला कि तुम दोनों उल्लू के पट्टे। मालूम है हम कौन है? कौन है मालूम है, मगर तुम दोनों उल्लू के पट्टे। रिपीट। तब वो अमीर का बेटा था, उनका दिमाग बिगड़ गया। तब उसने बोला तुम दोनों उल्लू के पट्टे, तू हमें बोलता है? इनके पीछे राज क्या? कुछ है रीजन? हमें उल्लू का पट्टा बोलने के तेरे पास कोई कारण है? तो कोई सीधा कारण है। तू बोलता है तेरा बाप 10 करोड़ छोड़ के मरा, इनका बाप 18 करोड़ छोड़ के मरा, हमारे दोनों के बाप पूरी दुनिया छोड़ के मर गए। छोड़ना तो कम, क्या छोड़ना, फिर पूरा छोड़ के चले जाते। तेरा बाप कुछ लेके गया तो बताओ, छोड़ के तो मेरा बाप भी गया और तेरा भी गया। तेरा बाप सिर्फ इतना छोड़ के गया, मेरा बाप पूरी दुनिया छोड़ के गया। यही पैसा, इसके लिए तुम्हारा जीवन। तुम ये बोलते कि पैसा आने के बाद महाराज साहब सारी दुनिया का सुख आएगा। आपने देखा नहीं है पैसे वाले को, उनके परिवार की स्थिति, इनकी व्यक्तिगत स्थिति तुमने कभी देखा नहीं है। वो बात छोड़ देना चाहता हूं। आज फिर मुख्य विचार पे आ जाता हूं। यदि हम परमात्मा से, आप मुझे पूछो, हम सब साधु की ये अभिलाषा है
इनकी 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 सबकी ये अभिलाषा लेकर के हमारा जीवन चलता है। मुझे पब्लिसिटी मिल जाए, लाखों की सभा मिल जाए, वो बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट समझे ना? बाई प्रोडक्ट दैट मीन्स व्हाट? एक किसान गेहूं बोता है ना, घास आ जाता है बाई प्रोडक्ट, नॉट गोल, समझ गए ना? वो चाहता है कि इस बोने से मुझे गेहूं मिल जाए, और गेहूं के प्रयास के बाद घास मिल जाए तो ठीक, ना मिल जाए तो भी ठीक। आपसे मैं कहना चाहता हूं, हम सबकी एक उम्मीद है, भगवान मैं सदविचार का मालिक बन जाऊं। नंबर एक, 4 चीज आज आपके सामने रखूंगा। नंबर एक, परमात्मा यदि मेरे पर कृपा करो तो एक काम करो, मुझे सदविचार का मालिक बना दो। बार बार मन में गलत विचार चलता है। किसी स्त्री को देखा, ये मेरी पत्नी बन जाए, किसी की श्रीमंत को देखा, ये पैसा मेरा बन जाए, किसी की संपत्ति देखी, ये संपत्ति मेरे मिल जाए, किसी का रूप देखा, सौंदर्य मेरे पास आ जाए। जिंदगी पर तक बस इसमें उलझा पड़ा हूं। संपत्ति चाहिए, सौंदर्य चाहिए, सत्ता चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, संबंध चाहिए। भगवान बोलते सबसे पहली बात है, मैं सदविचार का मालिक बन जाऊं। आपको पूछना चाहता हूं, आपके पास सदविचार की पूंजी है, और एक गंभीरता से कई लोगों के मन में जो बातें आज क्लियर कर देना चाहता हूं। पहले ये पूछो, विचार आपके मन में आते हैं कि विचार को आप लाते हो? बहुत गंभीर प्रश्न कई लोगों के मन में बार बार लाखों लोगों की शिकायत मैंने सुनी है, महाराज साहब कुछ करो ना। मैं बोला क्या करूं महाराज साहब, बहुत गंदे विचार आते हैं, डिप्रेशन में चला गया हूं, मुझे मरने की बार विचार आता है। सच बोलो, ये विचार आते हैं कि आप लाते हो? सच बोलो तो फिर ये आप लाते हो, आपकी परमिशन से लाते हो। घर आपका है, इस घर में किसको एंट्री देना किसको नहीं एंट्री देना आपके बस की बात है। तब डाकू को एंट्री देते हो और फिर बोलते हो महाराज साहब मेरे घर में डाकू आ गया। डाकू आ गया नहीं, डाकू को तुमने बुलाया है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, जिन जिन लोगों के मन में शिकायत है कि महाराज साहब गलत विचार आते हैं, मैं पहले उनको ये कहता हूं, ये भ्रम आप खत्म कर दो। गलत विचार आते नहीं है, गलत विचार आप सच बोलो क्यों। अभी यहां से मैं शुरू करना चाहता हूं। यदि विचार आपके हाथ में है, जो विचार करना चाहते हो आप मजे से कर सकते हो, गंदे विचार को रिजेक्ट कर सकते हो, और अच्छे विचारों को आप इनवाइट कर सकते हो। और कमाल की बात है, अच्छे विचारों को इनवाइट करो, वो आने के लिए हमेशा के लिए तैयार है, हमेशा ऑन अवेलेबल फॉर 24 आवर्स। रिपीट करना चाहता हूं। आप मुझे पूछो महाराज से 27 तारीख के बाद आप यहाँ स्थिर तक करो, ये मेरी मर्जी की बात है। मगर आप कभी भी संडास में हो, बाथरूम में हो, स्मशान में हो, आप चाहते हो कि अच्छे विचार करना है, दे आर रेडी टू कम इन योर माइंड। तो आपको मैं पूछना चाहता हूं, जब गलत विचार आने के लिए तैयार नहीं और अच्छे विचार आने के लिए तैयार है, तब तुम गलत विचार को क्यों आमंत्रण देकर के अपने मन में फीड कर रहे हो? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। पहले ये क्लियर करो महाराज साहब, अच्छे विचार आते नहीं है, हम लाते हैं। पहले ये कंसेप्ट क्लियर करो। इस सभा में बैठने वालों को, इस क्षेत्र में किसी के मन में लॉजिक हो, तर्क हो, तो वो खड़ा होकर मुझे बोल सकता है महाराज साहब विचार आता है। मैं बोलता हूं विचार आता नहीं है, तुम लाते हो। गलत विचार आपकी इच्छा अनुसार आएगा ही नहीं। आप यदि नहीं चाहते तो गलत विचार इज दे आर नॉट रेडी टू कम इन योर माइंड। मेरे मन में क्यों नहीं आता है, आपके मन में आता है? तो मन तो मेरा भी है, मन आपका भी है। मेरे मन में नहीं आता है और आपके मन में क्यों आता है? वाई? ये कंसेप्ट आपके मन में, ये डिप्रेशन के जो भी मरीज है उनको मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये डिप्रेशन की सोच तुम करते क्यों हो? कोई गलत विचार, कई डिप्रेशन वाले सब जो भी आते हैं मेरे पास यही बोलते महाराज साहब बहुत बहुत बेकार विचार आते हैं। पहले ये कन्विंस कर लो, ये बंद कर दो पंखा। पंखा बंद करो, बंद रहा है। हाँ फिर भी ये पंखा को बंद कर दो, ये स्विच बंद कर दो ना। सब पंखे बंद कर दो। ये बंदर जैसा बिना आमंत्रण आ गए ना, ऐसा विचार बिना आमंत्रण नहीं आएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। ये हमने आमंत्रण नहीं दिया फिर भी आ गए। चलो ये कंसेप्ट क्लियर है आपके मन में। यहां से हम शुरू करेंगे। गंदे विचार आते हैं, हम लाते नहीं। अभी यहां ये याद है। इस सभा में बैठने वाला कोई भी ये कंसेप्ट आपके मन में क्लियर है, तो दूसरा प्रश्न मेरा है कि यदि
आप नहीं लाना चाहते तो वो आने के लिए तैयार नहीं है, फिर आप क्यों गंदे विचार को आमंत्रण दे रहे हो? रिपीट। कमाल, सब्जी लेने के लिए जाते हो संजय भाई, अच्छी सब्जी पसंद करते हो, सड़ी हुई सब्जी छोड़ देते हो। गेहूं या चावल लेने के लिए जाते हो तो अच्छे गेहूं चावल पसंद करके गलत को छोड़ देते हो। फर्नीचर लेने के लिए जाते हो, अच्छा फर्नीचर पकड़ लेते हो, गलत फर्नीचर छोड़ देते हो। मैं आपको इतना पूछना चाहता हूं कि सब्जी की चॉइस आपकी है, तो गंदी सब्जी सड़ी हुई सब्जी को छोड़ के अच्छी सब्जी लेकर के आते हो, तब विचार की चॉइस आपकी है, तो गलत विचार को छोड़ करके अच्छे विचार न पकड़ के ये अच्छे विचार को छोड़ के गलत विचार को क्यों पकड़ते हो? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। मैं ही बैठू क्या? कोई कोई आपके पास लॉजिक है तो बताओ। इतनी बड़ी सभा में कोई जवाब नहीं। गलत विचार करना न करना आपकी मर्जी की बात है, फिर गलत विचार क्यों करते हो? हम ऐसे ही सोचते हैं कि आ जाते हैं। नहीं, क्लियर कर दो ना, आता है तो बात था, आता है दैट मीन्स देर इज नॉट माई कंट्रोल। आपने कभी कबड्डी और खो खो दो देखा है? खो खो, हाँ, खो खो देखा है ना? क्या होता है उसमें? खो खो में क्या होता है? नहीं, दोनों के बीच में एक छोटा सा फर्क है। खो खो की गेम और कबड्डी की गेम में दो के बीच में फर्क है। कबड्डी की गेम में जाने वाले को खुद को उनका राइट है कि कहाँ तक मुझे अंदर जाना है, और खो खो में खेलने वाले के पास कोई राइट नहीं है, वो खुद भागना नहीं भी चाहता है, आगे कोई खड़ा रहा उनको भागना पड़ेगा। समझे न? तो नहीं था। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, ये मन के विचार वो खो खो की गेम है कि कबड्डी की गेम है? यदि मैं चाहता हूँ तो ही आगे चलूँ, नहीं तो नहीं चलूँ, वो गेम कबड्डी की। और महाराज साहब आगे कोई खड़ा रहता है और मुझे भगाता है, वो खो खो की गेम। आपको पूछना चाहता हूँ, पहले नहीं है मुझे आगे बढ़ना है, मगर पहले ये पक्का कर लो कि मेरी इच्छा बिना यदि मेरे मन में कोई विचार आता ही नहीं है तो मैं गलत सोच बुरी सोच क्यों करता हूँ? सद विचार। कोई जवाब नहीं किया तो मेरे पास क्या है? हाँ बोलो बोलो। आवाज नहीं आ रही। वॉट यू वुड लाइक टू से, आई वुड लाइक टू हियर। पहले ये कर दो कि महाराज साहब गलत विचार आते नहीं, हम लाते, ये कंसेप्ट क्लियर कर दो। यदि लाते हो तो गलत को क्यों लाते हो, अच्छे को क्यों नहीं लाते हो? हाँ, ओके। एक बार बताऊं, वो आप ताली कितनी भी बजाओ, यू आर रॉन्ग। चाहे कितने भी मोह मद के बीच में, अरे मैं बताऊं सच बोलो, मेरे सामने यहाँ प्रवचन में बैठे हो, पैसे के विचार आते कि नहीं आते? हृदय में आते। मेरे सामने होने के बाद भी पैसे के विचार आते, क्यों आते? कि लाते हो? आपने ये तो नहीं बोला कि महाराज साहब आपकी सामने बैठ करके पैसे विचार थोड़े करेंगे। मेरे सामने बैठ करके भी यदि पैसे के विचार तुम कर सकते हो, तो कितने भी गलत एटमॉस्फेयर में बैठने के बाद भी तुम यदि चाहते हो कि अच्छे विचार में करना चाहता हूं, आपको रोकने वाला कोई नहीं। कोई बताओ ये छोटी सी बात, सिगरेट के व्यसनी को तुमने देखा है कभी? भाई देखा है? पिया नहीं ना? हाँ तो ठीक है। नहीं, सिगरेट के व्यसनी को तुम देखो तो उनको देख करके हैरानी हो जाए।
कभी कभी इतना तेज पवन चलता है, इनके बीच में भी सिगरेट की तलब होती है ना, वो सिगरेट पीकर ही रहता है, पीकर ही रहता है। अब उनको कभी पूछो, वो पहले सिगरेट निकालता है, निकालने के बाद मुंह में रखता है, फिर लाइटर निकालता है, लाइटर से वो दबाता है, फिर जोत आती है। पवन इतना जबरदस्त है कि इधर उधर जोत फिर चली गई, आई गई, आई गई। आपको क्या मालूम वो पेंडिंग लगेगा पीने का? बिल्कुल नहीं। ऐसा करेगा, ऐसा मैंने पिया नहीं है, फिर रिपीट करता हूँ, तुम ये गलत फहमी मत करना कि महाराज साहब कोई अभ्यास है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जैसे को देखा है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, इतना बवंडर जैसा तूफान वाला पवन, इनके बीच में भी आदमी सिगरेट पीकर ही रहता है ना। वो उसने कभी भी बोला आज पवन जबरदस्त था इसलिए महाराज साहब मैं पी नहीं पाया? नेवर। महाराज साहब पवन कितना भी हो, मैं पीना चाहता हूं तो किसी भी हालत से पी लूं। तो मैं आपको इतना ही कहता हूं, कितने भी गलत एटमॉस्फेयर में आप बैठे हो, मोह मद मत्सर कितने भी आप पर हो, मगर आप चाहते हो कि मैं अच्छा विचार ही करना चाहता हूं, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। ये बात मत करो कि महाराज साहब हम गृहस्थी जीवन में बैठे इसलिए गलत विचार कर रहे। पहले ये कबूल कर दो महाराज साहब, वी आर इंटरेस्टेड इन दैट। आपको मालूम नहीं, यू आर इंटरेस्टेड, आपको गलत विचार करने में कोई रस है, आपको लगता है मजा आ रही है। आप भले बाहर से बोलो कितना भी कि गलत विचार महाराज साहब आते हैं, बट यू आर इंटरेस्टेड इन दिस। यदि इंटरेस्टेड में, आपको पुनः डिप्रेशन की जरूरत क्या है? सामने वाला बोलता है कि तू जो चाहे वो सोच सकता है, तो बिल्कुल बेकार क्यों सोचता है, अच्छा सोचने लग। मगर हमारी एक आदत बनी हुई कि डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, इरिटेशन में, टेंशन में, कई लोग आज पूरी दुनिया, आप सबको मैं देता हूं, 4 चीज में है, टेंशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन। 4 को छोड़ के आपके पास कुछ नहीं। हाँ, आपको तो बूट पॉलिश कराने के लिए जाते तो पॉलिश वाले को क्या कहते हैं मालूम है? पॉलिश ऐसा करना, मेरा मुंह चमका देना। अरे दर्पण है कि नहीं घर में कि बूट में देखना है तेरा मुंह? क्या लोग, तुम 10 रुपया दे करके बूट में तुम्हारा दर्शन करना है क्या? दर्पण नहीं रखा है घर में, आईना है कि नहीं? टेंशन, कई लोगों को बिल्कुल फिजूल टेंशन। महाराज से सत्ता का क्या होगा? आपको क्या लगता है मनमोहन सिंह आएगा, नरेंद्र मोदी आएगा? तेरा घर का संभालना यार, मोदी आएगा कि मनमोहन सिंह आएगा? नहीं, बिल्कुल पूरी दुनिया का टेंशन लेके काजी क्यों दुबले, सारे गांव की फिक्र। पूछना चाहता हूं, ये मेरी अभिलाषा है, भगवान चॉइस करने की बात जब मेरे हाथ में, तो मुझे वो ताकत दे, मैं अच्छी सोच को चॉइस करूं। मान लिया कि किसी रूपवती लड़की को देखा तुमने, कबूल, वो लड़की उसने सोच के लिए आपको मजबूर नहीं किया। मैं रिपीट करना चाहता हूं, चाहे रूपवती स्त्री आपकी आंखों के सामने आ गई, आपको कोई गलत सोचने के लिए उसने मजबूर नहीं किया है। मगर आप यदि सोचना चाहते हो तो ही गलत सोचेंगे, आप अच्छा भी सोच सकते हो। आपके सामने कोई गलत लड़की आ गई, उनको देख करके आप मन में भी सोच सकते हो कि ऐसी माँ जब कोई किसी अच्छे बेटे को, आपको मैं बताऊं, स्वामी विवेकानंद की बात, ये चलता है 150 साल की ये शताब्दी, 1.5 शताब्दी, वे अर्थघटन की बात करना चाहता हूं। विवेकानंद जा रहे थे और रात के समय में 12 बजे किसी झोपड़ी में ठहरे और न मालूम अकेले थे, कोई नहीं था, और उसी टाइम कोई यंग लड़की वहां प्रकट हो गई। विवेकानंद को लगा कि अभी माहौल बिगड़ा हुआ है, ये लड़की, एकांत में अंधेरा है, कोई देखने वाला नहीं, और छोटा सा दीपक जल रहा है, और दीपक के लौ के प्रकाश में विवेकानंद ने देखा लड़की के चेहरे पर कुछ गलत लग रहा है। लड़की नजदीक आई, विवेकानंद ने सिर्फ इतना ही पूछा, यहां क्यों? एक आवाज थी, और आवाज के बीच में लड़की ने कहा, सीधा तो बोल नहीं सकती थी, भगवा कपड़ा, सन्यासी और चेहरे पे चमक। तब लड़की ने सिर्फ विवेकानंद को इतना ही कहा कि कितने साल से, कितने महीने से आपकी राह देखती थी, समझ गया कि शब्दों में क्या है। उन्होंने बोला, ठीक है, मेरी राह देख करके बैठी थी, किस लिए? अभी वो सीधे नहीं बोल सकती, सिर्फ उसने इतना ही कहा कि मैं चाहती हूं कि आपके जैसे बेटे की मैं मां बन जाऊं। नहीं समझ सकते विवेकानंद की आमंत्रण किसका था। विवेकानंद ने फिर से पूछा, क्या चाहती है? बस मैंने जो आपको बोलना था वो बोल दिया, आपके जैसे बेटे की मां बनना चाहता हूं। और विवेकानंद के चेहरे पे स्माइल आ गई, 2 ही मिनट का समय था, विवेकानंद के चेहरे पे स्माइल आ गई। लड़की को लगा मेरा आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। लड़की नजदीक चली, जैसे ही नजदीक चली विवेकानंद ने बोला, रुक जा, तू ये चाहती है ना कि मेरे जैसे बेटे की मां बन जाओ, तो मेरे चेहरे पे स्माइल देख करके तू ये मत मानना मैं सरेंडर हो गया हूं। और वो लड़की इतनी पागल थी, फिर आपने तो मुस्कान से हाँ बोल दी। तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आपके मन में क्या चला है? तब विवेकानंद का ये शब्द था कि एक बात बताऊं,
मेरे बेटे की मां बनने की प्रसूति का कष्ट झेलना पड़ेगा, अच्छा है तुम मुझे ही तेरा बेटा मान ले, तेरा काम हो जाएगा। ये विवेकानंद। आप क्या बोलते हो कि लड़की को देखकर के विकार पैदा हो सकता है, लड़की को देखकर ये भी तो भाव पैदा हो सकता है। आगे चलना चाहता हूं, पहले क्लियर कर दो, डिप्रेशन में जो भी है, बार बार मरने की सोच रहे, उनको मेरी ये चैलेंज है कि आप यदि नहीं चाहते तो एक विचार आपके मन में हैवी नहीं होगा। आप बार बार इनको इनवाइट करते करते उनको पुष्ट कर दिया है, ना बोल दो कि तुझे मन में स्थान देने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। आपका घर है, किसको बुलाना नहीं बुलाना आपकी मर्जी की बात है। मन आपका है, कैसे विचार को लाना कैसे को न लाना आपकी मर्जी की बात है। आपकी बिना मर्जी, आपकी परमिशन के बिना कोई विचार आ नहीं सकता है। कंसेप्ट क्लियर? 1% भी शंका है तो मुझे बता देना, क्योंकि ये जीवन का रहस्य है। भगवान, ये मेरी अभिलाषा है, मैं गलत विचार को, बुरे विचार को, टेंशन वाले विचार को निग्लेक्ट कर दूं, ये मेरी ताकत। हम साधु जीवन में हमें क्या कोई नहीं आता होगा दिखने में? बहुत कुछ आता है। आपके पास जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था मेरे पास है। भले आप बोलो कि आप छूट गए, मगर छूटे नहीं, हम भी आपके बीच में बैठे हैं। कितनी लड़कियों को देखने का मौका मुझे भी तो मिलता होगा, नहीं समझते आप? व्हाट आई वुड लाइक टू से, कितनी बेर नजदीक आती है हमारा से, आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो, उसी एंगल से तो मेरी खोपड़ी भी तो ठिकाने भी तो चाहिए। चलो आगे। नंबर 1, भगवान मुझे वो ताकत दे दो, सदविचार मुझे दे दो। ये मैं हैरान हो गया हूं, मैं निश्चित तौर से जानता हूं ये गलत विचार मैं ही करता हूं, कोई आता नहीं है। हर जो भी चाहता हूं वो विचार में कर सकता, तो फिर भगवान ये गंदे विचार, गलत विचार, बुरे विचार मैं क्यों करता हूं? आई कांट अंडरस्टैंड। अच्छी सब्जी चाहिए, कपड़े अच्छे चाहिए, फर्नीचर अच्छा चाहिए, कपड़े अच्छे चाहिए, सब अच्छा चाहिए, तो विचार गलत क्यों चाहिए? मेरी चॉइस है, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया, मैं नौकर नहीं हूं, मैं बॉस हूं। चलो आगे। एकदम कंसेप्ट क्लियर। आज आपके मन में आप चेक करना, एक दिन का प्रयोग करो, कोई भी गलत विचार मन में लाने के प्रयास करो, उसी टाइम रिजेक्ट कर दो। नहीं, आई कांट गिव यू परमिशन टू कम इन। बराबर है भावेश? एकदम कंसेप्ट क्लियर। पहले ये क्लियर करो, जो भी आज से शिकायत तुम्हारी खत्म हो जानी चाहिए। मानस से मन में गंदे विचार आते हैं छोड़ दो, मानस से बम लाते, दे आर नॉट कमिंग, वी आर इनवाइटिंग। चलो आगे। किसी के मन में शंका, आप देखो फिर क्या कमाल हो जाएगी। पहली बार आपको पता लगेगा महाराज साहब इतना इजी है, मैं जो चाहूं वो सोच सकता हूं। तो महाराज साहब आज तक मैंने गंदा सोच करके, और सबसे बड़ी बात क्या थी, हमने गलत सोचा और बानाबाजी वो निकाली कि महाराज साहब मैं सोचना नहीं चाहता था मगर आ गया। आज पहली बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, गंदे विचार आते नहीं है, हम ही तो लाते हैं। चलो आगे। भगवान मुझे वो, मेरी ये अभिलाषा है, गलत विचार यदि कितने भी आने के लिए तैयार है, मैं रिजेक्ट करूं, उनकी ताकत मुझे दे दो भगवान, बस ये ताकत। गाली देने वाला मुझे भी तो देता है, मेरा भी तो अपमान करता है, मगर मैं गर्म नहीं होता। तुम गर्म क्यों होते हो? गर्म होते क्यों हो? सामने वाले ने गलत गर्म किया नहीं, गाली तो दोनों को दिया, मुझे भी दिया, आपको दिया, मैं गर्म नहीं बना, तुम गर्म बन गए। इनका अर्थ क्या था? मैं चाहता था कि मुझे गर्म नहीं होना है तो मैं गर्म नहीं हुआ। मेरा सोच, मैं चाहता था, मैं माइंड पर कंट्रोल करना चाहता था, तुमने ये चाहा, मैं उसको गर्मी से जवाब दे दूंगा, इसलिए गंदे विचार आए। ओके, क्लियर हो गया एकदम? भगवान मुझे सदविचार दे दो, ये मेरी अभिलाषा है। नंबर 2, मुझे सत्संग दे दो। सदविचार लाने के लिए भी क्या करना चाहिए, उनका भी 3 रीजन बताना चाहता हूं। सत्संग, 24 घंटे टीवी के सामने बैठ करके वल्गल दृश्य देखने के बाद तुम ये बोलेंगे कि महाराज साहब विचार गंदे आते, तुम यही तो कर देखते हो, तो वही तो आने वाला है। आपको पूछना चाहता हूं, ये अभी आप बैठे वो क्या है? सत्संग है। बराबर? सत्संग का अर्थ है सद के नजदीक ले जाने वाला संग, इनका नाम सत्संग। आपको मैं पूछना चाहता, सत्संग की मानसिकता आपके जीवन में कितनी? न गलत स्थान पे जाना है। सत्संग का अर्थ समझ लेना, गलत स्थान नहीं, गलत साहित्य नहीं और गलत व्यक्ति नहीं, वो सत्संग। गलत स्थान नहीं, गलत साहित्य नहीं, गलत व्यक्ति नहीं, अच्छा स्थान, अच्छी व्यक्ति, इनके नजदीक जाकर के बैठ जाना।
1964 में मैं गुरुदेव भुवन भानु सूरीश्वर जी महाराज के पास गया। वो जीवन परिवर्तन का सबसे श्रेष्ठ समय था। डाइवर्जन हो गया टोटली। एक ही चीज सत्संग। आपने देखा होगा, बुझा हुआ दीप, बुझा हुआ दिया जले हुए दिए के बिल्कुल नजदीक बैठ जाता है, नजदीक, बात ही तैयार है। मैं समझा ना आपको क्या कहना चाहूँ। एक बुझा हुआ है, एक जला हुआ है, बिल्कुल बाजू में गया, होगा क्या मालूम है? एक पवन की लहर की आएगी और ये लो को इस और झुका देगी, और क्या होगा? बुझाया हुआ दीपक। क्या किया उसने? कुछ नहीं किया, सत्संग किया। एक जले हुए दीपक के बाजू में वो बैठ गया और उसने ही वॉज द रेडी टू वेट। उसने यही सोचा कभी ना कभी एक पवन का झोंका आएगा, ऐसी झुकी और मेरा काम बन जाएगा। यदि यही दीपक वो जले हुए दीपक के बाजू में नहीं बैठता तो कभी जल पाता क्या? नेवर। हमारे भाई सत्संग का महिमा था। परमात्मा का मंदिर वो सत्संग था, गुरुदेव वो सत्संग थे। तो आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपके 24 घंटे में जो भी जागृत अवस्था है, वो जागृत अवस्था में सत्संग ज्यादा कि कुसंग ज्यादा? वो सप्लीमेंट्री आप घर में ला करके पेपर भी देख सकते हो कि जो आपका परिवार, आपकी बेटी देख नहीं सकती, वो आपके घर में। वो टीवी के वल्गर दृश्य आपके आंखों के सामने। वो चैनल जो परिवार व्यवस्था को खत्म करती है, उनके सामने 2-2 घंटा, 2.5 घंटा बहनों भी बैठे, भाइयों भी बैठे, पति भी बैठे, पत्नी भी बैठे। एक पति और पत्नी दोनों रास्ते से जाते और पति किसी दूसरी लड़की के सामने देखेगा, शायद तो देखेगा नहीं, देखेगा तो पत्नी बोलेगी शर्म नहीं आती, मैं आपके साथ हूं। एक पति पत्नी रास्ते में जाता है तो पति दूसरी लड़की के सामने देख नहीं पाता है और टीवी के सामने पति पत्नी दोनों बैठ करके देखते हैं। कोई शर्म नहीं तुम्हें? आपको पूछना चाहता हूं, सत्संग की मानसिकता आपके पास क्या? गटर के बाजू में रहकर के आप ये चाहते हो कि मेरा स्वास्थ्य बना रहे? नॉट पॉसिबल एट ऑल। समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? 24 घंटे गंदगी फैलाने वाली गटर इनके बाजू में रहेगी, ऑक्सीजन क्या आएगा? क्या आएगा? वही गंदा, वो आपके स्वास्थ्य को डिस्टर्ब कर देगा। तो एक एक विकल्प है आपके शरीर को संभालने के लिए, जहां पॉल्यूशन मुक्त एटमोस्फियर है वहां आपको रहना चाहिए। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, और ये तीन जो 4 बात मैं करना चाहता हूं वो सब आपके हाथ में है, ये किसी के बस में नहीं। पहली बात, सद विचार करना या न करना आपके मर्जी की बात है। कुसंग में जाना या सत्संग में जाना आपकी मर्जी की बात है, कोई आपको बाउंड नहीं कर सकता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, सत्संग के लिए आपके मन में प्यार कितना? 8:30 से 9:30 ये सत्संग चल रहा है। परिवर्तन क्या आएगा, आएगा कि नहीं कुछ मालूम नहीं है, मगर एक आनंद है। आप सबको भी लगता है कि चलो कुछ ऐसी चीज सुनने को मिलती है कि कभी कभी ना कभी कुछ कोटेशन ऐसा मिल जाए कि जीवन को डाइवर्ट कर दे, मन की दिशा बदल दे। बराबर है ना? तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, सत्संग की मानसिकता ज्यादा कुसंग की? आपको ज्यादा इंटरेस्ट, वेर यू आर इंटरेस्टेड? दोनों दोनों विकल्प आपकी आंखों के सामने आ जाए और चॉइस आपकी हो, तो कौन सी चॉइस? आपके बेटे के लिए सत्संग क्या है? मैं आपको पूछना चाहता हूं, तुम सबने आपके बेटे को स्कूल कॉलेज में भेजा है, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके बेटे को कोई सत्संग का माहौल तुमने दिया क्या? कभी दिया? बेटा स्कूल में न जाए आपको चिंता है, मगर भगवान के पास न जाए, गुरु के पास न जाए, आपको कोई चिंता नहीं है। जरूर नहीं, पढ़ तू अभी पढ़, नहीं पढ़ेगा तो भूखा मरेगा, ये तुमने बोला है। मगर सत्संग में नहीं जाएगा तो जीवन तेरा डिस्टर्ब हो जाएगा, तुमने कभी नहीं बोला। मैं आपको बताऊं, मैं जब दीक्षा नहीं ली थी तो बिल्कुल छोटा था, तो घर में एक व्यवस्था थी कि निश्चित तौर से परमात्मा के मंदिर में जाकर के पूजा नहीं की तो भोजन नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? पिताजी ने एक व्यवस्था बनाई थी कि जब तक परमात्मा के मंदिर में जाकर के पूजा नहीं करेगा तब तक भोजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। मुझे पसंद था या पसंद नहीं था वो प्रश्न नहीं था, इट वॉज द बाय फोर्स। और मैं आपको पूछना चाहता हूं, देश का संविधान जो भी हो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके परिवार का कोई संविधान है क्या? रात को 9:30 बजे के बाद, रिपीट करना चाहता हूं इस सभा में बैठने वाले को, आज यहाँ आपके सामने बैठा हूं तो सीधे सीधा नहीं बैठ पाया हूं, इसमें कितना बड़ा योगदान था। रात को 9:30 बजे के बाद जीवन भर के लिए घर में एक संविधान था कि रात को 9:30 बजे के बाद परिवार का कोई भी मेंबर घर से बाहर नहीं होगा। मैं 19 साल में 9:30 के बाद कभी घर से बाहर नहीं रहा। ये परिवार की एक व्यवस्था थी। आपके परिवार की कोई व्यवस्था है? ये टीवी सीरियल परिवार में कोई नहीं देख पाएगा,
ये पेपर की सप्लीमेंट्री कोई नहीं पढ़ पाएगा, रात को 9:30 के बाद घूमने के लिए बाहर कोई गारंटी के साथ नहीं जा पाएगा। कोई परिवार का संविधान है आपके पास? खुला रख दिया तुमने परिवार को। यदि विदाउट संविधान ये देश चलेगा, विदाउट अंपायर कोई मैच चलेगी तो मैच कैसी रहेगी? एक अंपायर बिना मैच नहीं चलती है, संविधान बिना देश नहीं चलता है, तो पूरा परिवार बिना विदाउट संविधान, कोई संविधान ही नहीं घर में। मैं कई माँ बाप को पूछता हूं कि आपके बेटे को मेरे पास नहीं लाया, माना से वो आना नहीं चाहते, स्कूल में नहीं जाना चाहता, तुमने बाय फोर्स भेजा, और मेरे पास आने की बात आती है, बेटे की बात तुम करते हो, माना साहब आने के लिए थे नहीं, व्हाई नॉट? आपने क्यों कभी फोर्स नहीं किया? इस घर में रहना तो जाना पड़ेगा तुझे। हमारी ये ताकत है सदविचार, और सदविचार के केंद्र में सत्संग। बार बार ये सत्संग के बीच में जाते हैं और कमाल का अनुभव है, कमाल। 1 लाख लड़के परिचय में है, और वो सत्संग पाकर के उन लोगों ने जो चमत्कार है कि यू कांट बिलीव इट, वो लड़का खुद नहीं बोलता है महाराज साहब ये पराक्रम मैं कर सकता हूं। ये सबसे बड़ी ताकत सत्संग की थी। नजदीक आया, इन्वॉल्व हो गया, और वो बोला महाराज साहब जीवन खत्म कर दिया। और एक रिपीट करना चाहता हूं, गद्दा लात मार के भाग जाता है, कुत्ता काट के भाग जाता है, बिच्छू डंक मार के भाग जाता है, दुर्जन जीवन को खत्म करके भाग जाता है। गद्दे से भी भयंकर दुर्जन है, बिच्छू से भी भयंकर कुसंग है, और वही कुसंग के बीच में तुम 24 घंटे रहते हो नहीं, तुम कुसंग को आमंत्रित करते हो। कोई चैनल वाला ने बोला नहीं कि मुझे तुम देखो, तुम जानबूझ करके बैठ करके देखते हो। आज ये माहौल चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, सबसे सेक्सी स्त्री कौन है, और तुम ये देखने के लिए तैयार हो। आज तक कभी हिंदुस्तान में ये सर्वे नहीं होता था, सर्वे होता था तो पवित्र स्त्री कौन, ये चल रहा है बदमाश से बदमाश स्त्री कौन है। और ये मीडिया वाला लेकर के इनका फोटो, कपड़े उतारने वाली लड़की को करोड़ों मिलता है, बंद कपड़े वाली को कुछ नहीं मिलता है। आपकी बेटी भी बोलेगी कि पप्पा जाने दो मुझे वहां, ये राजनांदगांव थोड़ा भी बचा है। मैं बंबई जाके आया, वहां अपार्टमेंट में मिस अपार्टमेंट की स्पर्धा चल रही है। तुम समझते हो मिस इंडिया नहीं, मिस बंबई नहीं, मिस मलाड नहीं, मिस मलाड में भी मिस अपार्टमेंट की श्रद्धा। एक 50 ब्लॉक है, 50 ब्लॉक में स्पर्धा चल रही है, मिस अपार्टमेंट कौन बनेगी। और मुझे मेरे पास आकर के बाप रो रहा है, महाराज साहब मेरी आंखों के सामने मेरी लड़की कपड़ा उतार रही है, आई कांट डू एनीथिंग। ये माहौल तुम्हारा, और तुम इसमें, ये बहनों इसमें, इनके लिए प्रवचन रखा है 26 का। एक आने वाले दिनों में राजनांदगांव अभी बचा है, मगर कल बच पाएगा गारंटी नहीं है। ये वायरस है। गंदी चीज जल्दी एक्सेप्ट करने का मन होता है, अच्छी चीज एक्सेप्ट करने का मन नहीं होता है। गंदी चीज जल्दी एक्सेप्ट करने का भी मन होता है, क्योंकि अंदर में एक इंटरेस्ट है आपका। सत्संग के क्षेत्र में आपकी मानसिकता क्या है? गटर की दोस्ती करने के लिए गंगा कभी तैयार नहीं होगी, नेवर। इतनी गंदी गटर इनकी बाजू में, गंगा बोलेगी कि मैं इनके साथ दोस्ती करूंगी। एक कैंसर वाले के साथ एक तंदुरुस्त आदमी दोस्ती करने के लिए तैयार नहीं। अमीर गरीब के साथ दोस्ती करने की, वो बोलेगा मेरा स्टेटस नहीं है महाराज साहब। ये झोपड़पट्टी में रहने वाला तेरा मित्र बनेगा महाराज साहब, मैं बालकेश्वर में रहता हूं, ये धारावी की झोपड़पट्टी में रहता है, उनका और मेरा नहीं बन सकता है। एक अमीर दरिद्र के साथ दोस्ती नहीं करता है, गटर गंगा के साथ दोस्ती नहीं करती है, एक मरीज तंदुरुस्त आदमी मरीज के साथ दोस्ती नहीं करता है, और तुम सब पूरी गंदगी के साथ दोस्ती करके बैठे हो। कोई शर्म नहीं तुम्हें। भगवान ये मेरी अभिलाषा है, मैं सत्संग के बीच में रहूं। वी आर रियली टू मच हैप्पी। आप हमें समझ नहीं पाएंगे, वी कांट एक्सप्लेन यू। आप मुझे देखते हो, बट व्हाट आई फील यू कांट अंडरस्टैंड। 24 घंटे इतने पवित्र एटमोस्फियर रहने का मौका मिलता है, हम तो धन्य बन गए। एक गंदा दृश्य देखने को मिलता नहीं है, नथिंग एल्स, सब खत्म कर दिया। कहां है सत्संग? कौन है तुम्हारा दोस्त? ये बहनों को पूछ रहा हूं, कौन है तुम्हारी सखी? क्या राय दे रही है वो इस उम्र में?
मैं एसएनडीटी कॉलेज में गया था प्रवचन करने के लिए लड़कियों के बीच में, तो मैंने उनको कहा कि आपके हाथ में इस उम्र में मोबाइल की जरूरत क्या थी? मान लिया कि आपके पिताजी को मोबाइल की जरूरत थी क्योंकि बिजनेस था, मगर आपको इस उम्र में कॉलेज में जरूरत क्या थी? वो क्या जवाब मिला था और मैंने क्या कहा वो 26 को बताऊंगा, अभी नहीं। इतनी गंदगी आ चुकी है कि मुझे कभी कभी लगता है कि हजारों संत इकट्ठे होकर के भी फेल हो जाएंगे। दे आर नॉट, ताकत ही मेरी नहीं बनेगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, एक बात बताऊं, आपका खून होता तो मैं बचा सकता, मगर तुम सुसाइड करने के लिए निकले हो, बचने का कोई चांस नहीं है। रिपीट, आपका खून होता तो हम बचा सकते, क्योंकि खून होता है ना, वो चिल्लाता है मुझे बचाओ बचाओ, तो 50 आदमी वहां चला जाता है। सुसाइड करने वाला तो सामने से मरता है, उनको कौन बचावे? टीवी के सामने बैठ करके वो सीरियल तुम देखते हो कि पूरे मन को तुम राक्षस बना देते हो, वो सीरियल देखने में तुम्हें इंटरेस्ट, यू आर इंटरेस्टेड। दिल्ली में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को मैं मिला, तब मैंने राष्ट्रपति को कहा था, एकता कपूर की सीरियल, जिन सीरियल ने पूरी परिवार व्यवस्था को खत्म कर दिया। मेरे पास बंबई में एक बहन आई थी, उसने बताया मेरे उनकी अंगुली पे उनका बेटा था। महाराज साहब, ये मेरे बेटे को मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ। महाराज साहब, मेरा बेटा पूछता है मम्मी मेरा एक पप्पा है, इस सीरियल में 4 पप्पा आते, मम्मी मेरे 4 पप्पा क्यों नहीं है? महाराज साहब, आई कांट गिव आंसर टू देम। आप समझ सकते हो? और ये सीरियल तुम देखने के लिए बैठते थे। एक स्त्री के 4 पति इलीगली, और वो सीरियल तुम देखते थे। टीआरपी एकता कपूर की सीरियल को ज्यादा मिलती थी। और जब राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को मैंने ये बताया कि आपने ये गंदी सीरियल, हमारी ये पूरी परिवार व्यवस्था को डिस्टर्ब करने वाली सीरियल आपने चलाई क्यों? राष्ट्रपति ने मुझे ये कहा कि महाराज साहब, मैंने वो सीरियल देखना बंद कर दिया। आपको मैं जवाब देता हूं क्या हुआ। 35 मिनट तक मेरी मुलाकात में जब उसने बताया कि मैंने ये देखना बंद कर दिया, मेरा प्रश्न था, आपने देखना बंद कर दिया, पूरे हिंदुस्तान में बैन क्यों नहीं कराया? यू आर फर्स्ट लेडी ऑफ दिस नेशन, आपने पूरे हिंदुस्तान में ये देखने का बंद क्यों नहीं कराया? तब राष्ट्रपति का जवाब था, महाराज साहब, आई एम टोटली हेल्पलेस। ये जवाब। हरामखोरी की सीरियल रात को चलाओ देखने के लिए, ये चल रहा है अभी। सबसे गंदी सी गंदी पिक्चर, उसको करोड़ों रुपया मिलता है, वो बोलता कि रात को चलाओ, भले रात को यंग जनरेशन जाग करके वो देखे, बैन क्यों नहीं कराते हो? इसी चीज को लेकर के मैंने दिल्ली राज्यसभा में पिटीशन एडमिट किए। पोर्नोग्राफी वेबसाइट पे पिटीशन दाखिल हो चुकी है, परमात्मा की कृपा से। नंबर 1 सदविचार चाहिए, नंबर 2 सत्संग चाहिए, नंबर 3 सदग्रंथ चाहिए आपके पास। सबसे बड़ी ताकत, योर फ्रेंड फॉर 24 आवर्स। एक सदग्रंथ, सत साहित्य आपके 24 घंटे का आपका मित्र है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस साधु जीवन में मैं आया हूं और बच गया हूं ड्यू टू ग्रंथ। गुरुदेव ने इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ मेरे पास ला करके रख दिए। मेरा एक किताब था, भोपाल का जज मुझे मिलने के लिए आया, महाराज साहब डाइवोर्स के केस बहुत आए, और एक दिन न मालूम आपकी किताब मेरे हाथ में आ गई। वो डाइवोर्स पढ़ी, और पढ़ने के बाद महाराज साहब मुझे लगा डाइवोर्स के केस का फैसला देने के पहले हर दंपत्ति को ये किताब देनी चाहिए। और महाराज साहब आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, मैंने हर दंपत्ति को महाराज साहब डाइवोर्स के केस का फैसला देने के पहले किताब दे दी, और इतना ही कहा कि तुम दोनों 3 दिन तक ये बुक पढ़ने के बाद मेरे पास आ जाओ। महाराज साहब वो भोपाल का जज ने मुझे बुझा, महाराज साहब आज तक लास्ट 6 महीने में 18 केस डाइवोर्स के आए थे, सिर्फ इसी किताब को लेकर के हंस के विड्रॉ हो गए, पूरा परिवार बच गया। आपको पूछना चाहता हूं, एडवांस टेक्नोलॉजी में सत साहित्य का आपको रस कितना? पेपर पढ़ने में 1-1 घंटा आपका निकल सकता है, मैगजीन पढ़ने में 1 घंटा निकल सकता है। उनके लिए आपके पास बजट है, बजट समझे ना? एक पेपर 2 रुपये का आता होगा शायद, हाँ? हाँ? ओके, 1 महीने का कितना हुआ? 1 साल का? 1 साल का 720 रुपया तुम पेपर के लिए दे सकते हो। मैं कोई ये इनके खिलाफ बोलना चाहता हूँ, वो मत समझना।
मगर 720 रुपया वो चीज को देने के लिए तुम तैयार होगी जहां आपके जीवन को कोई बनाने की बचाने की कोई बात करीबन करीबन नहीं है। 720 रुपये का बजट सिर्फ एक चीज के लिए तुम्हारे पास है, पढ़ने के लिए है, मगर वो पढ़ना नहीं है कि जिसको पढ़ने के बाद आपके जीवन को कुछ ताकत मिल जाए। और ऐसे साहित्य की बात जब आती है तब आप चेकिंग करते हो कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। ये कई लोग मुझे मिलते हैं, माना साहब पढ़ने वाले खत्म हो गए, ये आपकी बात होगी, मगर जो पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जो परिवर्तन करते, आपने वो कभी सुना भी नहीं, कभी सोचा भी नहीं। मैं एमपी में था, रतलाम में एक मुस्लिम रात को 9:30 बजे मेरे पास आया मिलने के लिए, और जैसी वो रात को आया, अंधेरा था, थोड़ा प्रकाश था, मैं बोला महाराज साहब आप रत्न सुंदर सूरी हो? मैं बोला हाँ। कहाँ से आते हो? महाराज साहब आई एम फ्रॉम कराची, पाकिस्तान से आ रहा हूँ। मैं बोला यहाँ? महाराज साहब, और उसने किताब निकाली, महाराज साहब आपकी ये किताब पाकिस्तान में मैं पढ़ के आया, पूरी कराची से एयरपोर्ट पे बेटा भोपाल तक आया, महाराज साहब रोते ही रहा। और फिर किसी ने आपका एड्रेस बताया कि आप एमपी में हो, तो आपको मिलने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तब मैंने उनको पूछा पाकिस्तान में मेरी किताब आपको मिली तो किताब दी किसने? और एक लिखने का हौसला बन गया ऐसा जवाब उसने मुझे दिया। महाराज साहब कराची में मेरे परिवार में किसी की वहाँ शादी थी, शादी के लिए गया था, वहाँ शादी के समय में जो भी बाराती आए सब बाराती को आपकी किताब की प्रभावना हो रही थी। इससे बड़ा तो आनंद क्या हो सकता है। आपको पूछना चाहता हूं सदग्रंथ की आपके जीवन में स्थान क्या है? नंबर 1 सदविचार चाहिए, नंबर 2 आपको बोलना है सत्संग चाहिए, नंबर 3 सदग्रंथ चाहिए, हाँ ठीक है, और नंबर 4 सत्कार्य चाहिए। भगवान ये मेरी अभिलाषा है, मैं ये चाहता हूं सारी दुनिया की चीज मेरे पास आ जाए या नहीं आ जाए तो चला लूंगा। गाड़ी नहीं मिली कोई जीवन डिस्टर्ब नहीं होगा, मर्सिडीज नहीं मिली कोई तकलीफ नहीं, बंगला नहीं मिला कोई तकलीफ नहीं, समाज में मेरी गुडविल नहीं कोई तकलीफ नहीं, 4 आदमी मुझे नहीं पहचानते कोई तकलीफ नहीं, मगर ये 4 चीज तो जीवन में चाहिए ही चाहिए। एक सदविचार से मेरा जीवन मेरा मन पवित्र हो, सत्संग से मेरा जीवन पवित्र हो, सदग्रंथ से मेरी आंख पवित्र हो, और सत्कार्य से मेरी पूरी लाइफ पवित्र हो जाए। जहां भी मौका मिले सत्कार्य करने का उसी टाइम सत्कार्य करते चलूं, मामूली बात है। सत्कार्य दैट मीन्स लाखों करोड़ की डोनेशन की बात नहीं करता हूं। आप रास्ते से जा रहे और जाते जाते आपको टॉप गियर पे गाड़ी जा रही थी, आपने एक बुढ़े आदमी को देखा रास्ता क्रॉस करने के लिए चाहता था और आप गाड़ी ने रोक दी, गाड़ी को रोक दिया आपने। मैं 2 ही मिनट में आपको बताऊं, कलकत्ता में एक रिक्शा वाला था, कलकत्ता में रिक्शा वाला, आपने कलकत्ता में देखा होगा, यहाँ रिक्शा ऐसे भी नहीं चलती है, कहां से ये, और ये रिक्शा चलाने वाले को देखने के बाद तुम्हें लगे कि ये गरीबी, मगर एक मुस्लिम रिक्शा वाला था, उसको मन में लगा जीवन में लाखों करोड़ों का डोनेशन कर सकूं, ऐसी मेरी की स्थिति भी नहीं, मैं गरीब हूं, रोज रोज घूमते घूमते मैं आता हूं तो मेरे पास कुछ नहीं है, मगर मैं कम से कम कुछ तो अच्छा कर सकता हूं। और आप विश्वास नहीं, वो रिक्शा वाले ने शुक्रवार के दिन, नमाज का दिन होता है शुक्रवार का, और वो मुस्लिम रिक्शा वाले ने ठान ली खुदा के सामने कि शुक्रवार के दिन पूरे दिन ये रिक्शा में मुफ्त चलाऊंगा। क्या कमाल की ताकत! सत्कार्य, 1 रुपया नहीं होने वाला भी सत्कार्य कर सकता है। शुक्रवार के दिन पूरी रिक्शा मुफ्त में चलाऊंगा। स्लम एरिया में वो जाता था, वो बोलता था कि किसको ना, वो टॉप एरिया में शुक्रवार के दिन नहीं जाता था, क्योंकि जिनके पास पे करने की ताकत, इनको फ्री में ले जाने का प्रश्न नहीं था। मगर गरीब एरिया में जाकर के बोलता था किसको हॉस्पिटल, किसको डिस्पेंसरी में, किसको खरीदी के लिए जाना है, बैठो। और 24 घंटे में से करीबन 10 घंटे तक वो रिक्शा चलाता था पूरे दिन। खुदा को इतनी प्रार्थना करता था, जीवन में मैं कुछ लाखों करोड़ों का डोनेशन नहीं कर पाया, मगर आज जो 25-50 रुपया मिल सकता था वो छोड़ दिया, वो भी खुदा मेरा सत्कार्य तू जमा कर लेना। एक सत्कार्य, और विश्वास नहीं बैठेंगे आपको, ऑन द एज ऑफ 55, 56, 60 अबाउट, उनका जीवन शांत होने के करीब आ गया, और वो खुदा के पास, अभी तो शरीर की भी क्षमता खत्म हो गई। आपने वो इतिहास सुना नहीं है, कहीं आपके कानों पे बात नहीं आई, और रिक्शा वाला शांत हो गया। पूरे कलकत्ता में वो रिक्शा वाले का एक नाम बन गया था। तुम समझते हो, गुडविल, लाखों करोड़ों रुपए वाले की गुडविल बनती है, ऐसी नहीं, ऐसे लोगों की तो गुडविल बनती है।
वो लोगों के बीच में इनकी पहचान थी, वो रिक्शा वाला खुदा का बंदा, वो रिक्शा वाला खुदा का बंदा। और तुम विश्वास नहीं कर पाएंगे, जिस दिन रिक्शा वाला शांत हो गया, शाम के समय में शांत हो गया, दूसरे दिन इनका जनाजा उठा, तब कलकत्ता के 12,000 लोग इनके जनाजे में हाजिर थे। 10,000 किसके लिए? क्या किया था उसने पराक्रम? कोई लाखों का डोनेशन नहीं, मगर एक छोटा सा काम गरीब आदमी भी यदि कर सकता है। 12,000 लोग ने उनको श्रद्धांजलि दी। सबसे बड़ी ताकत वाला ये आदमी, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में सत्कार्य कहां है? भगवान ये अभिलाष, आपके बेटे को तुमने सत्कार्य के लिए कितना प्रेरित किया? बेटा मोबाइल लेना तो मोबाइल के रुपये किसी सत्कार्य में लगा देना। जा 35,000 का मोबाइल 35,000 अच्छे कार्य में लगा देना। कब दिया तुमने? बेटे ने गाड़ी मांगी, गाड़ी दे दिया, मोबाइल मांगा, मोबाइल दिया, ड्रेस मांगा तो ड्रेस दे दिया। कभी उसको बोला कि सत्कार्य के लिए भी तो आगे चल? तेरा बाप ये चाहता है कि ये पैसे से तू कुछ अच्छा कार्य करते चल, तेरा जीवन बच पाएगा। मैं बताऊं, मैंने आज 4 चीज बात बताई, वो शायद आपके लिस्ट में कहीं नहीं है। भले आप बोलो या ना बोलो, आपके जीवन में यही है, पैसा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, गुडविल चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये 4 चीज भगवान की परम कृपा तुम सुनने के लिए आए। मैंने जो 4 चीज बताई, करीबन करीबन मैं आक्षेप नहीं करता हूं, बाकी सच बताता हूं, आपके लिस्ट में ये 4 चीज कहीं भी नहीं है। सदविचार, सत्संग चाहिए, सदग्रंथ चाहिए और सदविचार चाहिए, कि जिनकी ताकत से आपका जीवन बन सकता है। न मालूम आपके जीवन में उनका स्थान क्यों नहीं है। बड़ी वेदना से आप अब हमें पूछो, महाराज साहब ऑन द एज ऑफ 46 साल से साधु जीवन में मस्त होकर के मैं घूम रहा हूं, और जो भी परमात्मा की कृपा से जिंदगी हाथ में बची उसमें चाहता हूं तो बस ये 4 चीज ही चाहता हूं। भगवान बाकी दुनिया पहचाने नहीं पहचाने, बस ये 4 चीज मेरे जीवन की पूंजी बनी रहे। तो फिर आपने कभी एक बार प्रयोग कर देना। आपके घर में आया हुआ साहित्य घर की पहचान है। आपने कभी देखा बाहर से आने वाला मेहमान आपके घर में साहित्य देखेगा ना, वो साहित्य के हिसाब से आपको वो समझ पाएगा कि इस घर की मेंटालिटी क्या है। समझे नहीं आप? हाँ, यही बलगल साहित्य, वही बलगल मैगजीन, वही नंगे दृश्य, ऐसा साहित्य आपके घर में पड़ा होगा। आने वाला समझ पाएगा इस घर के फैमिली मेंबर्स की चॉइस क्या है। मैं चाहता हूं इतनी बड़ी संख्या में राजनांदगांव में 1 घंटे के लिए तुम भाग भाग करके जो आते हो, कहीं ना कहीं हृदय में एक अंदर आकर्षण पैदा हो चुका है कि कहीं हमें बदलाव लाना चाहिए। कितना आएगा, कैसे आएगा, और भी दिन मेरे पास बचे 10-11, उनके बीच में एक अलग ढंग से बात करना चाहता हूं। मगर मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, एक एक चीज को इंप्लीमेंट करो। आज के दिन ओनली फॉर 1 डे आप एक तय करो, आज के दिन, बाकी 3 छोड़ दो। आज के दिन एक तय करोगे, आज सद विचार को छोड़ के दूसरे विचार को आ जाएगा, 2 मिनट में तुम लाएंगे, उनको ना बोलो नहीं। समझ गए? आपके घर के दरवाजे तक डाकू आ जाएगा, मगर आप बोलो कि नहीं, नो एंट्री, यू गेट आउट। तो आपके यहां तक मन में गलत विचार आने का तैयार हो चुका है, अपने ला के बैठे हो, मगर जैसे ही पता चले ये विचार नहीं, रिजेक्ट कर देना, उनको ना बोलो, तू नहीं आना, तुझे स्थान इस मन में नहीं देता हूं। एक दिन का तो प्रयोग करो। थियरिकल सुनते हो, प्रैक्टिकल प्रयोग करो, तब आपको लगेगा महाराज साहब यू आर राइट। आज हमारा हौसला बन गया महाराज साहब, हम मालिक बन गए मन के। पहली बार हमें पता चला हम जो चाहते वही सोच सकते हैं, कोई बाय फोर्स हमें सोचने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। चाहता हूं इस परिवर्तन प्रवचनमाला में कल के दिन, कल से हमारे जैन शासन में एक शाश्वती ओली की आराधना होती है। 9 दिन बिना घी, बिना तेल, बिना नमकीन, बिना मस्टिन, बिना दूध, ऐसे 6 विघी का त्याग करके एक आइंबिल तप की आराधना चलती है। उसी को हिसाब से आइंबिल की ओली की आराधना निमित्त यहाँ आया हूँ। जितना हो सके उतना आइंबिल में आप दाखिल हो जाना। इतनी बड़ी तपस्या न हो तो भी कम से कम घर में हरी सब्जी ना आ जाए। खाने में बहुत कुछ खा लिया जिंदगी भर तक, 9 दिन तक इनको हम अभिदान दे सकते हैं।
उसके लिए प्रयास करना। एक तीसरी बात, शिविर में इतने अच्छे बच्चे आते हैं, मगर कभी मैच्योरिटी न होने के बाद 8 साल के अंडर के जो बच्चे आते, वो महाराज साहब जो बोलते वो समझ नहीं पाते। माताओं को भी इतना कहना है कि थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, हमको भी आपको भी। 8 साल के नीचे वाले कोई भी बच्चे को शिविर में एंट्री मत दो। और एक अलग बात, अभी छत्तीसगढ़ के राजेश मुणोद ने अपने पूरे हर सांसदों को एक प्रयास किया, सदग्रंथ की बात सुनकर के उनका जो प्रतिभा उनको मिला, उसने बताया महाराज साहब मैं तो धन्य बन गया। रायपुर में अजय संचेती ने करीबन 250 सेट, नागपुर में 250 सेट उसने भी लेकर के राज्यसभा के हर मेंबर को दिया, और उनका जो प्रतिभा उसने मुझे सुनाया, महाराज साहब मैं सोचा भी नहीं था एक सद साहित्य इतना चमत्कार कर सकता है। आज आपके सामने 3 दिन से तो 4 दिन से 4 पुस्तक का सेट चल रहा था, बहुत पुराने सेट जिनकी हैवी डिमांड थी। कई लोगों के नागपुर में कई लोगों की ये डिमांड थी, महाराज साहब रिप्रिंट कराओ हमें चाहिए, और वही किताब का सेट रिप्रिंट कराया। आज आपके सामने है 10 पुस्तक का सेट, पूरी परिवार लाइफ को बचाने वाला। आप सोच नहीं पाएंगे वो परिवर्तन दीवार जब गिर जाती है, 2 भाई के बीच में बंटवारा होता है और कहाँ तूफान होता है। प्रेममयी पत्रमाला, पति और पत्नी के बीच में एक हादसा जब हो जाता है, उसमें से कैसे समाधान दे सके, ऐसी बहुत कुछ बात ये 10 पुस्तक के सेट में है। इनकी प्रिंटिंग चार्ज ही 700 रुपया, बाजार में बेचने के लिए 500 रुपया। और आज आप सबके सामने 3 दिन के लिए, आज से 3 दिन या 4 दिन के लिए ये 700 रुपये का सेट 300 रुपये में आज आपके सामने उपलब्ध होगा। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, कोई चीप पब्लिसिटी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मगर जिस ग्रंथ को लेकर के आज मैं आपके सामने बैठा हूँ 46 साल से मर्दानगी से, वो ग्रंथ की ताकत हमने जो पाई है, वही ताकत का अनुभव आप भी कर सको। बहुत लिमिटेड सेट आए हैं, आप जब भी चाहो तब मिले, ऐसा नहीं है। मैंने फिर से बताऊं, 500 रुपये की 1 किलो मिठाई दे दो किसी को गिफ्ट में, कुछ अर्थ नहीं बनता है। एक 300 रुपये का सेट, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी कम्युनिटी वाला हो, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। मैं चाहता हूँ करीबन 300-400 सेट ही यहाँ उपलब्ध है। 300 रुपये की प्राइस है, 700 रुपये का सेट है। आप जो भी जितना भी चाहे उतना बाहर से ले सकेंगे। कल ठीक सुबह 8:30 बजे इसी चीज के लिए आएंगे। पचखान पचकान उपवास श्रेय बारी पाणस्थले आयम बिले कष्णम आयम बिले ठाणे बारी मनसले आलवेन्मा बोलना सत्यना सिद्धन श्री सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयते। सामूहिक गुरु